Welcome everyone, I am Hitesh Narang. In this lesson, I am going to talk about a very interesting and important concept. I am going to talk about remarketing. Remarketing is the most powerful weapon in digital marketing. क्या होती है remarketing? Remarketing होती है marketing again to people who have already engaged with your business in the past. Engage with your business in the past क्या मतलब हुआ? कोई कस्टमर या प्रोस्पेक्ट कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट किया, किसी कस्टमर ने आपसे सोशल मीडिया में कोई कमेंट डाला है, लाइक किया है, आपके किसी ऐड के साथ एंगेज किया है। अगर आप चाहते हो कि आप उस कस्टमर को दोबारा कोई और ऐड दिखाओ या सेम ऐड दिखाओ, री एंगेज करना चाहते हो, उस लीड को या प्रोस्पेक्ट को आप नर्चर करना चाह रहे हो और मल्टीपल टाइम्स ऐड दिखाना चाह रहे हो, इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। आप लोगों ने आई एम वेरी श्योर ये ऑब्जर्व किया होगा और इन एक्शन देखा भी होगा। आप कभी जाओ किसी भी वेब पोर्टल पे, लेट से आप गए मेक माई ट्रिप पे गए, आपने बोला मुझे दिल्ली से लेके बॉम्बे जाना है या दुबई जाना है। यू ट्राई फाइंडिंग द प्राइसिंग एंड ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल्स, और आप फाइनली अगर डील क्लोज नहीं करते हो, यू डिसाइड नॉट टू गो हेड एंड पुट योर क्रेडिट कार्ड, तो मेक माई ट्रिप आपकी सारी मूवमेंट ट्रैक कर रहा है और आप देखते हो अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आपको दुबई की कोई ना कोई डील दिख रही है। आप कहीं कोई ब्राउज कर रहे हो साइट पे, न्यूज़ पढ़ रहे हो, इंटरनेट में हो, डिफरेंट साइट्स पे ब्राउज कर रहे हो, तो आपको मेक माई ट्रिप चारों तरफ दिखता है। वो कैसे दिखता है? क्योंकि मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है? रीमार्केटिंग कैंपेन्स रन कर रहा है, रीटारगेटिंग कैंपेन रन कर रहा है। रीमार्केटिंग, बिलीव मी, इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप रीमार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सारा पैसा टेबल पर छोड़ के जा रहे हो। कॉन्सेप्ट समझो, आपने एक ऐड चलाई, वो ऐड कोल्ड ऑडियंस को चलाई, आपने अपने टीजी में चलाई, बट कोल्ड ऑडियंस था, आपको नहीं पता। लेट्स से आप रियल एस्टेट की मार्केटिंग कर रहे हो, आपने एक ऐड चलाई जहाँ पे आपने टारगेट किया, डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, अपने हिसाब से आपने राइट ऑडियंस को टारगेट किया। आपने 1,00,000 लोगों को ऐड दिखाई, विच इज़ कॉल्ड इम्प्रेशन। उन 1,00,000 लोगों में से लेट से 2,000 लोगों ने क्लिक किया। अब ये 2,000 लोग जो आपकी ऐड को देख के क्लिक कर रहे हैं और लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेटर है उस बाकी 98,000 लोगों से जिन्होंने ऐड देखी, जिनको इंप्रेशन दिखाया गया। तो ऑलरेडी ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी ऐड से एंगेज किया है। अगर इन्होंने लीड फॉर्म नहीं भरा, इंक्वायरी नहीं करी, तो अगली बार आप दोबारा उन 1,00,000 लोगों को कितनी बार ऐड दिखाओगे? आपको क्या लगता है उन 1,00,000 लोगों को ऐड दिखाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बार बार, कि ये जो 2,000 लोग आए हैं जिन्होंने ऑलरेडी एंगेज कर लिया है मेरे साथ, आपको पता है कि रियल एस्टेट में इनका इंटरेस्ट है, तो अगर आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप कंसल्टेंट हैं, तो आपको नहीं लगता इनको आपको रेगुलर ऐड दिखाने चाहिए? और अगर आप बिल्डर भी हैं और आपके पास कस्टमर कनेक्ट करके आपकी वेबसाइट पर आया है, तो कहीं ना कुछ इंटरेस्ट तो है। आपको नहीं लगता इसको आपको इससे ज़्यादा एंगेज करना चाहिए, रेगुलर ऐड दिखाना चाहिए? इनफैक्ट इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बिलीव मी, वी हैव बीन डूइंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर donkey years नाउ, वी हैव सीन एक्सलेंट रिजल्ट्स बाय डूइंग रीमार्केटिंग। इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। इनफैक्ट अगर आप रीमार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आप ROI अच्छा ड्राइव नहीं करा सकते हो। हर बार आप कोल्ड ऑडियंस को जाओगे, मार्केटिंग करोगे कोल्ड ऑडियंस के पास जाके, और दोबारा कुछ लोग क्लिक करेंगे, हर बार नई ऑडियंस के पास जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेक गुड मनी आउट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। अब ये होता कैसे समझो। कोई आदमी मेरी ऐड देखता है, क्लिक करता है और मेरे लैंडिंग पेज पे आता है। जब वो लैंडिंग पेज पे आता है तो टेक्निकली अगर बोलें तो उसके ब्राउज़र में कुकी प्लेस हो जाता है। अब वो जो कुकी है उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। वो कुकी किसका होता है? चलो ये समझते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं इसके पीछे का। लेट से आपने एक ऐड दिखाई, आपने किसी को ईमेल किया और उसने आपके ईमेल में जाके ईमेल ओपन करा और क्लिक करा और आपके लैंडिंग पेज पे आ गया। अब लैंडिंग पेज पे आ गया, लेकिन आप चाहते हो कि आप फेसबुक के थ्रू, मीडियम के थ्रू भी इसको ऐड दिखाओ कस्टमर को, आप चाहते हो आप गूगल पे भी ऐड दिखाओ, लिंक्डइन के मीडियम के थ्रू भी इसे ऐड दिखाओ। उसको बोलते हैं मल्टी चैनल मार्केटिंग। कहीं भी जाएगा आदमी, गूगल पे सर्च करे या गूगल के एफिलिएट नेटवर्क्स पे जाए या फेसबुक पे जाए या फेसबुक के ऑडियंस नेटवर्क पे जाए, लिंक्डइन पे जाए, लिंक्डइन से कनेक्टेड नेटवर्क्स पे जाए, जहाँ भी जाए उसको अगर आप चाहते हो ऐड दिखे,
इस पर्टिकुलर कस्टमर को जिसने आपसे एंगेज किया है, तो वो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? लिंक्डइन को कैसे पता लगेगा वो आदमी आपके पास वेबसाइट पर है? फेसबुक को कैसे पता लगेगा कि आदमी आपके वेबसाइट पर है? आपने तो ईमेलर भेजा था, फेसबुक को सपना थोड़ी ना आएगा। गूगल को ऐसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट पर है? तो आपको गूगल को बताना पड़ेगा, आपको फेसबुक को बताना पड़ेगा, आपको लिंक्डइन को बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा? आपको लिंक्डइन के, फेसबुक के, गूगल के टैग्स अपने वेबसाइट या लैंडिंग पेज के अंदर डालने पड़ेंगे। जैसे घर के अंदर आपके घर पे बिल आता है हर महीने, ट्राई टू मेक इट सिंपलर। आपके घर में बिजली का बिल आता है, कैसे पता कंपनी को पता लगता है कि आपके घर में कितना कंजम्पशन है? अगर मीटर ना लगाओ तो कंपनी को नहीं पता लगेगा, राइट? तो मीटर होता है आपके घर के बाद, तभी उस कंपनी को पता लगता है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर पे सप्लाई कर रही है, कि भैया आपके घर पे इतनी कंजम्पशन हुई है। तो सिमिलरली अगर फेसबुक को जानना है कि आपके लैंडिंग पेज पे किसने विजिट किया है, तो फेसबुक का मीटर लगाना पड़ेगा। मीटर लगाना पड़ेगा मतलब फेसबुक का पिक्सल अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे आपको प्लेस करना पड़ेगा। अगर गूगल के आप प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, लेवरेज करना चाहते हो गूगल के प्लेटफॉर्म्स को, तो आपको गूगल के पिक्सल्स प्लेस करने पड़ेंगे। तो पिक्सल्स अगेन दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड पिक्सल्स होते हैं, कन्वर्जन पिक्सल्स होते हैं। स्टैंडर्ड पिक्सल आप हर पेज पे प्लेस करते हो, और जो कन्वर्जन पिक्सल है आप अपने थैंक यू पेज पे प्लेस करते हो। तो जब आप ये प्लेस करते हो तो गूगल को, फेसबुक को पता लगता है कि ये आदमी आपके लैंडिंग पेज पे आया था, और अगर आप चाहते हो उस आदमी को दोबारा ऐड दिखाना, तो आप वो ऐड फेसबुक के थ्रू दिखा सकते हो, गूगल के थ्रू दिखा सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू दिखा सकते हो, क्योंकि आपने अपने लैंडिंग पेज पे इनके पिक्सल प्लेस करे हुए हैं। एक चीज़ और ध्यान में देनी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट है, कि पिक्सल प्लेस करना इज़ वन स्टेप विच इज़ इम्पोर्टेंट, विच इज़ अ फाउंडेशन, जो लोग नहीं करते हैं काफ़ी। सेकेंड इज टू क्रिएट ए ऑडियंस लिस्ट। तो आपको अपने प्लेटफॉर्म में जाके गूगल में, फेसबुक में, लिंक्डइन में अपनी ऑडियंस भी बनानी पड़ेगी। लेट से आप चाहते हो जो मेरे लैंडिंग पेज पे लास्ट 30 डेज में लोग आए हैं उनको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो आपको अपने फेसबुक में जाके ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। एनीबडी हु हैज विजिटेड माय लैंडिंग पेज, आई वांट टू शो हिम ऐड। अगर आप चाहते हो उस आदमी को ऐड दिखाना चाहते हो जिसने आपके लैंडिंग पेज पे आया है और लीड फॉर्म नहीं भरा है, और जिसने लीड फॉर्म भरा है उसको आप ऐड नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप ऑडियंस बनाओगे फेसबुक के अंदर जाके। आप बोलोगे जो आदमी मेरे लैंडिंग पेज पे, यानी कि जिस आदमी ने भी स्टैंडर्ड पिक्सल को हिट किया है, और एक्सक्लूड करोगे उस लिस्ट को जो आदमी कन्वर्जन हुआ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेट अप योर ऑडियंस लिस्ट कि आप किसको दिखाना चाहते हो। आपको थिंक थ्रू करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एडवांस में प्लान करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग जनरली लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंपनी जो मार्केटिंग इन हाउस करती है या एजेंसी भी हायर करती हैं, वो रीमार्केटिंग को ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं, बिकॉज मेहनत लगती है शुरू में। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल वांट इमीडिएट रिजल्ट्स, कहते हैं मेरे को कैंपेन स्टार्ट करना है, मुझे कल से लीड आ जाए, या अभी इमीडिएट बताओ लीड कब से चालू हो जाएंगे, मेरी टीम खाली बैठी हुई है। तो लोग जल्दीबाजी के चक्कर में अपना फाउंडेशन नहीं रखते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू आप एक दिन कैंपेन लीड स्टार्ट करो यार, बिलीव मी, एक दिन कैंपेन लीड स्टार्ट करो, लेकिन अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, आपको अगर रिजल्ट अच्छे नहीं चाहिए, आप रीमार्केटिंग नहीं करोगे तो आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट खराब हो गई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है रीमार्केटिंग कैंपेन्स का, बिलीव मी ऑन दैट। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज एंड एडवाइस, सिंसियर एडवाइस टू यू गाइज इज दैट कैंपेन को डिले होने दो अगर होता है एक दिन, बट हैव ए राइट सॉलिड फाउंडेशन upfront before you start a campaign. Hope you got the message clear and loud. You cannot make, in fact you are losing money on the table if you are not running a remarketing campaign. Thank you very much.